2 साल पहले नीमच के प्रसिद्ध समाज सेवी अशोक अरोड़ा पर गोलीकांड हुआ था। उन पर जानलेवा हमला किया गया था और वे बाल बाल बच निकले थे। इस मौके पर एक शूटर मारा गया जिसका नाम था बाबू खलीफा और 4 शूटर फरार हो गए थे। और इस पूरे गोलीकांड का मुख्य आरोपी था बाबू सिंधी, जो कि बाद में पकड़ा गया। अब उसकी एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है और यह रिकॉर्डिंग में वह सुनील खुटेटा और सुनील टोपी से बातचीत कर रहा है। सुनील टोपी नीमच में मंडी व्यापारी है और बाबू सिंधी के कई बिजनेस में पार्टनर है। अब इन दोनों की जो बातचीत की रिकॉर्डिंग जब बाहर आई है तो उससे बवाल मचा हुआ है और कई रहस्य उजागर हो रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि बाबू सिंधी ने जिन जिन लोगों के नाम लिए उनमें से कई बाहर हैं और कई जमानत पर हैं, लेकिन षड्यंत्र किस तरह से रचा गया इसकी परतें अब सामने आ रही हैं। तो पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए, फिर आपको और चीज बताते हैं। हेलो। हेलो। हाँ। क्या सुन लिया? नहीं बोल रहे। हाँ। हेलो हेलो। हेलो। कहाँ पे हो? मैं घर पे। क्या घर वालों को बिठा रखा अभी तक? हाँ, मेरे को भी बिठा रखा था। फिर छोड़ दिया? नहीं, कुछ नहीं छोड़ा, वापिस बुलाया अभी। तो अभी घर वालों को कौन कौन बिठा रहा है? मिसेज को, इनको सबको ही, हाँ, कमलेश को, सबको। मिसेज तो मेरी मिसेज को। हाँ, बिठा रखा। और बच्चों को? कमलेश को, बच्चे को। हाँ, बच्चों को भी सबको? हाँ। मतलब पूरी फैमिली को बिठा रखा है? हाँ हाँ, ससुर को आपके। क्या वहाँ से छोड़ देंगे? ससुर को। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ, क्या बोल रहे हो? ससुर को। हाँ, तो मैं आ जाऊंगा, सबको छोड़ देंगे कि नहीं? हाँ, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। हो गई ना? तो पेश हो जाऊँ आज कल कब हूँ? प्रेस वार्ता होना पहले, प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता? पहले प्रेस वार्ता करना पूरा। बोले मेरा काम नहीं है। हाँ। तो मैं कैसे किसके साथ करूँ प्रेस वार्ता? तो वकील कौन सा करे? वकील अभी कुछ भी नहीं कर रहा है। अपन को कल ही उसने एक जने बोला कि आप पेश हो जाओ, मेरी बात हो गई एसपी से। ठीक है, पेश हो जाओ। आ जाऊँ, कोई दिक्कत तो नहीं? आ जाऊँ? हाँ, आ जाओ, पेश हो जाओ। डायरेक्ट? हाँ, एसपी ऑफिस बिठा रखा? कहाँ बिठा रखा है? ऐसे नहीं, थाने में। तो डायरेक्ट एसपी ऑफिस पेश हो जाओ, क्या करूँ? हाँ हाँ, ऐसे आपसे हो जाओ। इसमें राकेश का नाम नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, इसलिए तो। राकेश क्या बोल रहे हैं? बोले मैं था ही नहीं इसमें। हाँ, था ही नहीं मैं। बोला वो? हाँ। और किसको पूछता है? लक्की से भी करी क्या? लक्की 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 को भी लगे। मारा। लक्की को ले गए? मारा, हाँ मारा। लक्की का क्या कर रखा फिर? पूरा राज उगल दिया उसने। क्या बोले ये करता, ये करता। तो अभी अंदर ही हो लक्की? हाँ, लक्की अंदर। उसका नाम डाल रहे क्या? हाँ, डाल रहा है। और किसका डाल रहे? और धनवर्मा को छोड़ दिया। धनवर्मा को छोड़? हाँ, छोड़ दिया। तो मेरा क्या नाम डाल रहे? तो आप मुख्य इन्होंने क्रेटाकारी करी है, वो करी। हाँ, और किसी मनासा वाले को उठाया क्या? नहीं उठाया। इसमें पकड़ा है कितने आदमी? अभी एक ही जो मरा है वो। और बाकी? और कुछ नहीं। इस पार्ट पे नहीं, और इस पार्ट में कुछ नहीं। बता रहे हो, लक्की ने बताया हो ना कितने भग गए? तीनों। 3 बग गए ना? 4 जने भी ना? हाँ, 4 जन। हाँ, आ जाओ। हाँ, आ जाओ आप। हाँ, आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ। पेश हो जाना, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा केस नहीं है तो बना रखा वाला। हाँ, कोई मतलब नहीं, आ जाओ। बस आ जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात सुनो। हाँ। और तो कोई दिक्कत नहीं है? घर वाले विशेष से दिक्कत आ रही क्या? टेंशन है क्या? नहीं, और कोई आप तो आ जाओ। हो आता हूँ। और दूसरा मैं कह रहा हूँ थाने पे आपको आपका साथ कोई है क्या? नहीं, कोई। इस रिकॉर्डिंग में बाबू सिंधी और सुनील टोपी के बीच जब बातचीत चल रही थी तो बाबू सिंधी एक नाम बड़े आश्चर्यजनक से ले रहा था और वह नाम था राकेश गंगानगर, राकेश अरोड़ा का, जो कि समाज सेवी अशोक अरोड़ा के छोटे भाई हैं। और इसके संबंध में वह पूछ रहे हैं कि इसमें राकेश का नाम नहीं आ रहा है क्या? बाद में जब सुनील टोपी कहता कि हाँ नहीं आ रहा है तो फिर वह आश्चर्य व्यक्त करता है। जबकि इसी राकेश गंगानगर को नीमच पुलिस ने अरेस्ट किया था और मुख्य आरोपी माना था और इस पूरे षड्यंत्र में बाबू सिंधी का सहयोगी बताते हुए गिरफ्तार करके जेल भेजा था, जो कि अभी जमानत पर है। तो बाबू सिंधी इस बात की पुष्टि कर रहा है कि राकेश अरोड़ा इस गोलीकांड में शामिल था। यह बात इस रिकॉर्डिंग में साबित हो रही है, आप सुनिए। हाँ हाँ, ऐसे आपसे राकेश का नाम नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, इसलिए तो। राकेश क्या बोल रहे हैं? बोले मैं था ही नहीं इसमें। हाँ, था ही नहीं मैं। बोला वो? हाँ। इसी रिकॉर्डिंग में बाबू सिंधी और सुनील खुटेटा के बीच जब बातचीत चल रही है तो उसमें एक और शख्स का नाम आता है। वह शख्स है लक्की सीएल। लक्की सीएल को पुलिस ने पहले उठाया था लेकिन फिर छोड़ दिया था। कहा जाता है कि पुलिस पर 35 लाख रुपए लेने के आरोप लगे थे, लेकिन बाद में फिर उसे गिरफ्तार किया गया था और लक्की सीएल इस पूरे खेल का
एक मास्टरमाइंड भी बताया जाता है जिसके यहाँ शूटर रुके थे और शूटरों को मदद उपलब्ध कराने में लक्की सीएल की अहम भूमिका थी, जिसका नाम भी बाबू सिंधी ले रहा है। आप सुनिए। और किसको पूछता है? लक्की से भी करी क्या? लक्की 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 को भी लगे मारा। लक्की को ले गए? मारा, हाँ मारा। लक्की का क्या कर रखा फिर? पूरा राज उगल दिया उसने। क्या बोले ये करता ये करता। तो अभी अंदर ही हो लक्की? हाँ लक्की अंदर। उसका नाम डाल रही क्या? हाँ डाल रहा है। और इसी रिकॉर्डिंग में बाबू सिंधी और सुनील टोपी के बीच जब बातचीत चल रही थी तो एक और शख्स का नाम आता है और वह शख्स है धन सिंह वर्मा, जो कि किसी समय समाज सेवी अशोक गंगानगर के बेहद नजदीक थे। बाद में वे बाबू सिंधी के साथ हो गए। बताया जाता है कि उनको भी पुलिस ने उठाया और उनसे पूछताछ की, लेकिन छोड़ दिया। और छोड़ दिया तो क्यों छोड़ा, और अब उनकी पुष्टि इस रिकॉर्डिंग में हो रही है और वो शख्स है धन सिंह वर्मा। हेलो हेलो, हाँ क्या सुन लिया? नहीं बोल रहा। हाँ हेलो हेलो, हेलो। कहाँ पे हो? मैं घर पे। क्या घर वालों को बिठा रहे क्या अभी तक? हाँ मेरे को भी बिठा रखा था। फिर छोड़ दिया? नहीं कुछ नहीं छोड़ा, वापिस बुलाया अभी। तो अभी घर वालों को कौन कौन बिठा रहा है? मिसेज को, इनको सबको ही, हाँ कमलेश को सबको। मिसेज को, मेरी मिसेज को? हाँ बिठा रखा है। और बच्चों? कमलेश को, बच्चे को। हाँ बच्चों को भी सबको? हाँ मतलब पूरी फैमिली को बिठा रहा है? हाँ हाँ। ससुर को आपके? क्या वहाँ से छोड़ देंगे? ससुर को हाँ। हेलो हेलो, हाँ क्या बोल रहे हो? ससुर को। हाँ तो मैं आ जाऊंगा तो सबको छोड़ देंगे कि नहीं? हाँ छोड़ देंगे छोड़ देंगे। हो गई ना, तो पेश हो जाऊंगा कल कब हूँ? प्रेस वार्ता होना पहले, प्रेस वार्ता प्रेस वार्ता? पहले प्रेस वार्ता करना पूरा। बोला मेरा काम नहीं है। हाँ तो मैं कैसे किसके साथ करूँ प्रेस वार्ता? तो वकील कौन सा करे? वकील अभी कुछ भी नहीं कर रहा। अभी अपन को कल उसने एक ने बोला कि आप पेश हो जाओ, मेरी बात हो गई एसपी से। ठीक है पेश हो जाओ। आ जाऊँ, कोई दिक्कत तो नहीं? आ जाऊँ? हाँ आ जाओ, पेश हो जाओ। डायरेक्ट हाँ एसपी ऑफिस बिठा रखा? कहाँ बिठा रखा है? ऐसे नहीं, थाने में। और किसका डाल रहे हैं? और धनवर्मा को छोड़ दिया। धनवर्मा को छोड़? हाँ छोड़ दिया। तो मेरा क्या नाम डाल रहे हैं? तो आप मुख्य इन्होंने क्रेटाकारी करिए वो करिए। हाँ और किसी मना वाले को उठाया क्या? नहीं उठाया। इसमें आप पकड़ा कितने आदमी? अभी एक ही जो मरा है वो। और बाकी और कुछ नहीं इस पार्ट में? नहीं, और इस पार्ट में कुछ नहीं। बता रहे हो ना, लक्की ने बताया हो ना कितने भग गए? तीनों। 3 भग गए ना? 4 जने गए ना? हाँ 4 जन। हाँ आ जाओ। तो हाँ आ जाओ आप। हाँ आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ, पेश हो जाना। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा केस नहीं है तो बना रखा वाला। हाँ कोई मतलब नहीं, आ जाओ। पर आ जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात सुनो। हाँ और तो कोई दिक्कत नहीं है? घर वाले विषय से दिक्कत आ रही क्या? टेंशन नहीं क्या? नहीं और कोई आप तो आ जाओ। हाँ आता हूँ। और दूसरा मैं कह रहा हूँ फिर ऐसे अभी थाने पे आपका साथ कोई है क्या? नहीं कोई नहीं है। मेरी कसम। आपकी कसम। कोई हो तो बताओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आना पेशर पेश होना ही अपने को। नहीं कोर्ट में हो जाओ ना आप, डायरेक्ट कोर्ट में हो। कोर्ट में हूँ? हाँ कोर्ट में दिखाऊंगा। जब आपने मीडिएट है उसमें एसपी के पास पहुंचो। तो ये जो आपने किरदार देखे, राकेश अरोड़ा, लक्की सीएल, धन सिंह वर्मा, अब इसमें चौथा किरदार है खुद सुनील टोपी उर्फ सुनील खुटेटा। दोनों के बीच बातचीत हो रही है, लंबी बातचीत है। पुलिस ने सुनील खुटेटा को भी उठाया था, पूछताछ भी की थी, लेकिन उसको छोड़ दिया। उस समय वह शख्स इतना सामने नहीं आया था, ना उसकी चर्चा हुई थी। लेकिन यह रिकॉर्डिंग बताती है कि सुनील खुटेटा और सुनील टोपी और बाबू सिंधी के बीच अच्छी मित्रता है। वो बताया जाता है कि अभी हाल ही में वे उसकी जमानत कराने के लिए जबलपुर होकर आए हैं इस तरह से। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वे आरोपों से कैसे बच रहे हैं और इस कांड में उनका नाम क्यों नहीं आया? जब पुलिस ने उठाया था तो पूछताछ क्यों नहीं की गई थी? तो ये थे सुनील टोपी। और इसके साथ ही बड़ा सवाल उठ रहा है नीमच पुलिस की उस वक्त की टीम पर, उस वक्त के एसपी पर। 2024 में एसपी थे अमित तोलानी, जिन्होंने दावा किया था कि हमने बाबू सिंधी को चीताखेड़ा के जंगलों से उठाया है। लेकिन बाबू सिंधी की रिकॉर्डिंग बता रही है कि वे एसपी के संपर्क में थे और सरेंडर की पूरी प्लानिंग कर रहे थे और उन्होंने सरेंडर किया था। तो फिर गिरफ्तारी को जंगल का क्यों बताया गया? तो ये जो रिकॉर्डिंग है, इसमें कई लोग कटघरे में आ गए हैं और कई लोगों की सांसें थम गई है और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और यह फाइल एक बार फिर खुलेगी और जो नाम रिकॉर्डिंग में आ रहे हैं वे फिर जेल की हवा खा सकते हैं और सलाखों के पीछे जा सकते हैं।